हुकूमत के दो बड़े इत्तेहादी आमने सामने। पीपल्स पार्टी को बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात, मंजूरी के लिए वोट ना देने की धमकी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म को खुली वार्निंग दे दी। कहा, बजट पर पीपल्स पार्टी का वोट चाहते हैं तो सैलाब मुतासिरीन का पैसा दें। वज़ीर आज़म ने कहा कुछ और किया कुछ और। इनकी नीयत पर शक नहीं, मगर वो अपनी टीम से हिसाब लें। इसहाक डार, बजट पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। बिलावल का इत्तेहादियों को इंतखाबात के लिए हिम्मत पैदा करने का भी चैलेंज। ख्वाजा खैला सवात में जलसा से खिताब करते हुए कहा, इत्तेहादी हिम्मत करें और इलेक्शन लड़ें। पीपल्स पार्टी मैदान में आने के लिए तैयार है। इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए। हमने इन बुजुर्गों को बहुत देख लिया, अब नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। जिस तरह मेयर कराची का इलेक्शन जीता, इसी तरह पूरे मुल्क में इंतखाबात जीत कर दिखाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने बिलावल का चैलेंज कबूल कर लिया। तलाल चौधरी का फौरी जवाब। कहा, इलेक्शन मेयर कराची की तरह का नहीं होना चाहिए। इलेक्शन ऐसा होना चाहिए जिस पर कोई उंगलियां ना उठाए। अदम एतमाद की तहरीक पीपल्स पार्टी की एडवाइस पर आई। नून लीग और JUI तो नए इलेक्शन चाहती थी। मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मैदान में उतरने को तैयार। मरियम नवाज की रहनुमाओं को अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने की हिदायत। नवाज शरीफ ने अहम बैठक लंदन में बुला ली। टॉप क़यादत का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अहम वज़रा शरीक होंगे। इलेक्शन की मुमकिना तारीख और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ की वापसी पर मुशावरत होगी। ताहयात नाहली के खात्मे और वापसी के शुरका का इंतखाब किया जाएगा। इत्तेहादियों से सीट एडजस्टमेंट पर भी मुशावरत होगी। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह मुमकिना उम्मीदवारों की फहरिस्तें नवाज शरीफ को देंगे। निगरां वज़ीर आज़म के लिए मुमकिना नामों पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म पीर या मंगल को लंदन रवाना होंगे। अगली हुकूमत हम ही बनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का दावा। कहते हैं फितने का खात्मा हो गया, अब मुल्क तरक्की करेगा। PTI ने तरक्की का सफर जानबूझकर रोका। मुल्की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया। दोबारा मुल्क पर फितना मुसल्लत नहीं होने देंगे। जर्मनी के शहर बर्लिन में 16वीं स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स का मेला सज गया। कौमी दस्ते की आमद पर ओलंपिया स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने सकाफती लिबास शलवार कमीज और वास्केट में मलबूस थे। गरारे ज़ेब-ए-तन किए। पाकिस्तानी खवातीन खुसूसी तवज्जो का मरकज रही। एथलीट सना इफ्तिताही तकरीब की मशल-बरदार खिलाड़ियों में शामिल। कौमी दस्ते की सरबराह रौनक लाखानी, स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान की एम्बेसडर सरवत गिलानी और एडवाइजर यास्मीन हैदर की भी शिरकत। पाकिस्तानी स्पेशल एथलीट्स मुकाबलों के लिए पूरी तरह तैयार। जीत कर बढ़ाएंगे मुल्क व कौम का वकार। पाकिस्तानी एथलीट्स मेडल्स के हसूल के लिए मैदान में। कौमी फुटबॉल टीम की गोलकीपर भी जिना हाउस हमले में मुलविस निकली। पुलिस ने शमाइला सत्तार को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा 9 मई को जिना हाउस के बाहर तोड़फोड़ में मुलविस पाई गई। जियो फेंसिंग की हतमी फहरिस्त में नाम आने पर गिरफ्तार किया गया। शमाइला सत्तार को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल में ही शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल किया जाएगा। जेल में बंद शख्स कैसे नक्शे अमन पैदा कर सकता है? मुझ पर 21 झूठे मुकदमा दर्ज कराए गए। जेल में सहूलियात से महरूम रखा गया। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की शिकायत। कहा, दरख्वास्त है हुकूमत हजारों बेगुनाह कारकुनों को छोड़े। मैंने राना सनाउल्लाह को जेल में नहीं डाला था। साबिक वफाकी वजीर शहरियार अफरीदी की वजाहत। कहा, एंटी नारकोटिक्स के सरबराह के पास राना सना के खिलाफ सब कुछ था। अदालत में पेशी के मौके पर जज्बाती हो गए। रोस्टम पर आकर कहा, भाई फौत हुआ, मुझे जनाजे में नहीं जाने दिया गया। एहतजाज करना मेरा आईनी हक है, कानून को हाथ में नहीं लिया। वज़ीर आला सिंध की वफाक को धमकी, राहें जुदा करने की वार्निंग दे दी। असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, बजट में सिंध असेंबली के लिए एक स्कीम नहीं रखी तो साथ नहीं चल सकते। इस तरह का काम नहीं चलने देंगे। वफाक को सिंध को तरजीह देना होगी। कराची की स्कीमों के लिए पैसे रखना पड़ेंगे। ये भी कहा, बाइकआउट करके MQM ने संजीदा सियासत का मुजाहरा नहीं किया। हम तो आपके आगे हाथ जोड़ते रहे, इलेक्शन लड़े।
शेल पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद नहीं कर रहा। वजीर खजाना इसहाक डार की वजाहत। कहा, शेल का कारोबार यहाँ जारी रहेगा, मुलाजमीन फारिग नहीं होंगे। शेल जो भी फैसला करेगा हुकूमत की मंजूरी के तहत होगा। शेल बैन अल-अक़वामी सरमायाकार को शेयर्स बेचना चाहता है, परेशान होने की कोई बात नहीं। ये भी बताया पाकिस्तान को चीन से $1 अरब कर्ज मौसूल हो गया है। पर जॉय गुजर गया, साहिलों पर कचरा छोड़ गया, साहिली इलाकों में जिंदगी लौटने लगी। रिलीफ कैंपों से मुतासरीन की वापसी, बदीन के समंदर में तोगयानी खत्म। तूफानी बारिशों ने माहीगिरों की बस्तियां तहस नहस कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान डिप्रेशन में बदल चुका, आइंदा चंद घंटों में खत्म हो जाएगा। बलूचिस्तान के माहीगीर दोबारा समंदर में उतर गए। सिंध के माहीगीर आज शिकार पर निकलेंगे। कराची, केटी बंदर और जियोनी के साहिल पर हर तरफ कूड़े के ढेर। सिपियां भी साहिल पर आ गईं। लकड़ियां, प्लास्टिक, रबड़ और मरे हुए आबी हयात शामिल। साहिलों में ताफुन फैल चुका। पाक बहरिया की टीमें अमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मेडिकल कैंपों में मुतासिरीन का इलाज भी जारी। राशन और जरूरी सामान की तकसीम। बाप वो अजीम हस्ती जो औलाद के लिए जान लगा देती है। जिंदगी की सख्तियां बहुत ही नरमी से समझाने वाले तमाम फादर्स को हैप्पी फादर्स डे। बाप की मौजूदगी सूरज की मानंद है। सूरज गर्म तो जरूर होता है, मगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। क्या आपने कुर्बानी का जानवर खरीद लिया? मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। लाखों जानवर मौजूद। रेट आसमानों पर। गली मोहल्लों में बकरों की रौनकें।